9th चैप्टर 5वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। नाचा मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत वृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। इसका अर्थ है ये सृष्टि मुझ में स्थित नहीं है, मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो। पश्य मतलब देखो, और सभी जीवों को धारण पोषण, भूत वृंच धारण पोषण और उत्पन्न करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उनमें स्थित नहीं है। तो भगवान ने बहुत, हम पहले अध्यायों में पढ़ आए हैं, बड़ी क्लियरली बोला है, मैं अंतर्यामी रूप में आपके अंदर बैठा हूं, मैं उस जीव की आत्मा में परमात्मा के रूप में बैठा हूं। ये हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो अब ये बिल्कुल ही दूसरी बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो योगम ऐश्वर्यम है, ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति, उनका जो अचिंत्य वैभव है, ये उसका वर्णन है। भगवान कहते हैं यद्यपि ये सारे पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति में स्थित है, पर भगवान के रूप में मैं इन सब से अलग हूं। ये छोटी सी बात समझनी है, सब मुझ में है, पर मैं इनसे निर्लिप्त हूं, मैं इनमें लिप्त नहीं हूं, मैं इनमें आसक्त नहीं हूं। जो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इसको इसीलिए अचिंत्य कहा गया है क्योंकि ये हमारे चिंतन से परे है। ये भगवान की पराशक्ति है। इसको समझना इन भौतिक इंद्रियों से पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर हमें उनको समझना है तो हमें थोड़ी सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ेगा, जिसकी हम निरंतर कोशिश कर ही रहे हैं। तो भगवान के शक्ति की कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान पूरी सृष्टि का धारण पोषण करते हैं, परंतु इसका स्पर्श नहीं करते। उसका स्पर्श नहीं कर, कैसे हो सकता है? धारण पोषण करो और उसका स्पर्श ना करो। ये भगवान का योग ऐश्वर्य है, ये है उनका ऐश्वर्य। उनकी इच्छा शक्ति के द्वारा ये सारा जगत प्रकट होता है। हम कभी कभी मतलब ये जगत कैसे नहीं है, इसको थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। जैसे आपको कोई स्वप्न आ रहा है, स्वप्न में नदी है, स्वप्न में शेर है, स्वप्न में पता नहीं आप क्या क्या देख रहे हो, ठीक है। जैसे ही आंख खुली सब गायब। अब आप क्या कहोगे? वो सब चीजें थी या नहीं थी? वो क्या था? हमारी इच्छा शक्ति। हमने इच्छा शक्ति इन द सेंस कि हम उसको सूक्ष्म रूप में हम देख रहे थे, और ये सब स्थूल जगत में है, उसको हम सूक्ष्म उसमें देख रहे थे। ये छोटा सा एक समझने के लिए जस्ट एक उदाहरण है। तो इसी तरह से ये जो भगवान, ये जो पूरी सृष्टि है, ये भगवान की इच्छा शक्ति का फल है। उन्होंने कहा बहुश्याम, और उन्होंने ये पूरी रचना कर दी। जैसे कल भी परसों शायद मैंने बात की थी कि जैसे हरिद्वार का उदाहरण दिया था। हरिद्वार में मैंने सोचा हरिद्वार जाना है। हरिद्वार का चिंतन होते ही मुझे क्या क्या चिंतन हो गया। मुझे गंगा जी दिखी, मुझे वहां के साधु संत दिखे, मुझे वहां के मछलियां, वहां स्नान करते हुए लोग, वहां आते जाते, वहां जूते रखते हुए, वहां मतलब वो जो आपने पूर्व देखा हुआ है वो सारा आपको याद आ गया। ये सब कहाँ था? आपके चिंतन में। उसी टाइम क्या हुआ? आपको कोई काम याद आ गया, आप उस काम में लग गए। हरिद्वार कहाँ गया? आपकी इच्छा शक्ति का वो फल था, आपकी वो शक्ति कहीं और चली गई, एंड इट इज ओवर। तो इसी तरह से ये जो पूरी सृष्टि है, ये भगवान की इच्छा शक्ति का फल है। बहुश्याम, उनका दिल हुआ मैं बहुत हो जाऊं एक से, और वो हो गए। उन्होंने सारी रचना रची। जैसे हमारे, तो हम भगवान के चिंतन में ये सब हो जाता है, ये सब घट जाता है। हम क्यों कहते हैं, मतलब अचिंत्य इसलिए है कि हम उसको बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते। कि सांस लेते हैं भगवान,
अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो सारे लीन हो जाते हैं। इन सब बातों को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमारी स्थूल इंद्रियां नहीं, लेकिन भगवान के साथ जुड़ के, भगवान के विषय में जान के, ये सब हमारे लिए थोड़े जानने आसान हो जाएंगे। तो भगवान के चित्त में और भगवान के कार्य में, अब ध्यान से इसको सुन लो, दोनों में अभेद है। हमारे सोचने में और उस चीज के प्राकट्य में भेद है। हमने हरिद्वार के बारे में सोचा, हमें थोड़ी देर उसका चिंतन रहा और चिंतन हटते ही वो सब गायब हो गया। लेकिन भगवान की जो शक्ति है, जो चित्त शक्ति है, और उसमें उनके प्रकट करने में और उनकी इच्छा में कोई भेद नहीं है। मतलब यूं सोचा और ये सब हो गया, ऐसा है उनका। लेकिन वो सब होने के बाद भी भगवान उसमें लिप्त नहीं होते बिल्कुल भी। मैंने ये चीज बनाई है, ओहो ये मेरी है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये भगवान की चित्त शक्ति में ये सब नहीं है। भगवान अचिंत्य भेद, मतलब हमारे चिंतन से वो परे हैं, हम उसका भेद नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इसको ऐसे हमें समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली भगवान सर्वव्यापक है। कैसे सर्वव्यापक है? क्योंकि भगवान सब में स्थित है, लेकिन भगवान सब में लिप्त नहीं है। इसलिए है भगवान की योग ऐश्वर्य। योग ऐश्वर्य यही है, भगवान है स्थित सब में, लेकिन भगवान सब में लिप्त नहीं। राइट? तो ये है उनकी योग ऐश्वर्य। और योग ऐश्वर्य का बहुत सुंदर, हमारे योग के बहुत सारे अर्थ हैं। मैं कहती हूँ योग का मतलब है जुड़ना प्लस करना। योग का मतलब ये होता है ना, जुड़ना प्लस करना। मानव योनि को योग योनि बोला है कि हम भगवान से जुड़ सकते हैं। योग का एक और मतलब होता है, योग का मतलब है संयमन। संयमन मतलब कंट्रोल। तो भगवान ने यहाँ जो योग ऐश्वर्यम की बात की है, ये है कंट्रोलिंग पावर। ये उनका कितना हमारे ऊपर कितना अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि हम उन्हीं का प्रोडक्ट है, क्योंकि हम उन्हीं पर आश्रित हैं, क्योंकि हमने उन्हीं में लीन हो जाना। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ? जैसे स्वप्न में विचरण करता हुआ प्राणी रोता भी है, हंसता भी है, उसको अपना भी मान लेता है। किसी की डेथ देखी तो रोना शुरू कर दिया, किसी की शादी देखी तो नाचना शुरू कर दिया। तो ये सब जो भाव प्रकट होते हैं स्वप्न में, इसी तरह से ये जो सारा जगत है, इसको स्वप्नवत समझेंगे हम। समझेंगे नहीं, ये है। सब भूत मुझ में स्थित नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं इस लाइन में? नाचा मत स्थानी भूतानी। अब भगवान कह रहे हैं सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। इसका क्या अभिप्राय है? क्यों? क्योंकि वे मरण धर्मा है। सारे भूत मरणशील है। मैं हूं अविनाशी। अगर वो मुझ में स्थित होते तो उनका नाश ना होता, क्योंकि मैं अविनाशी हूं। इसलिए वो मुझ में स्थित नहीं है। क्यों स्थित नहीं है? क्योंकि वो प्रकृति पर आश्रित है। सारे प्राणी प्रकृति पर आश्रित है, इसलिए वो मुझ में स्थित नहीं है। संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी, संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा नहीं है और परमात्मा में संसार है। इसको समझना है। राइट? अगर ऐसा होता तो अविनाशी भगवान के रहने पर सारे प्राणी हमेशा रहते,
भगवान हमेशा रहते हैं, फिर हम क्यों नहीं रहते? हमारा वही एक पार्ट रहता है भगवान के साथ जिसको हम नहीं जानते, जो परा है, जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो अविनाशी है, जो अव्ययी है, जो सब जगह है। ये है भगवान के कहने का मतलब। तो भगवान, ध्यान से सुनना, हम किसी पर आश्रित हैं, लेकिन भगवान स्वयं में स्थित है। भगवान सबका आश्रय है, लेकिन भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। फॉर श्योर भगवान पर हम आश्रित हैं, भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। इसका अभिप्राय हुआ भगवान स्वयं में स्थित है। जैसे हमने देखा, हरिद्वार हमारे मन में था, बाहर नहीं था। हमने चिंतन किया और हमें सारे हरिद्वार के सीन समझ में आने लगे। हम हरिद्वार में नहीं थे, लेकिन हरिद्वार हमारे मन में आया, बैठा, हमने सब कुछ सोचा, देखा। उसी तरह से भगवान है तो संसार है, क्योंकि ये भगवान के चिंतन का नतीजा है। ठीक है, तो सारा संसार किसमें है? भगवान के चिंतन में है, लेकिन भगवान उससे अलग है। इसलिए भगवान कह रहे हैं नाचा मस्तानी भूतानी पश्चिमी योगमेश्वरम। फिर कहते हैं भूत वृच्च भूतस्तु पश्ये। अब पश्ये वर्ड को समझो। पश्ये दृश्य धातु है हमारे संस्कृत में, जिसका मतलब होता है देखना। अभी तक तो आपने भी बहुत बार सुन लिया ये वर्ड, तो समझ आ गया होगा कि पश्ये मतलब देखना। अब जब हम देखते हैं तो एक पश्ये का सेकंड पार्ट भी है। जैसे मैंने किसी चीज को देखा तो मेरा सेकंड स्टेप है, मुझे उसको देखने से ज्ञान हो। गाय को देखा, आंखों से देखा और बुद्धि से ज्ञान हुआ ये गाय है। किसी भी चीज को देखा, आंखों की दो, ये पश्ये की दो क्रियाएं हैं, देखना और उसको जानना, उसका ज्ञान। एक तो देखा, फिर मैंने समझा कि ये वस्तु है। तो पश्ये का यह संपूर्ण जगत को पश्ये में योगमेश्वरम। इस पूरे जगत में मेरे ऐश्वर्य को तुम देखो कि मैं ऐसा सब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप इस स्टेज पे हो, आप ये समझ सकते हो कि मैं सब जगह हूं। हम इस स्टेज पे हैं जहां हम ये समझते हैं भगवान मेरे, मैं भगवान का और उनके अलावा कुछ नहीं। तो इस जड़ जगत के बारे में यही सोचना है और यही सत्य है कि ये जगत नहीं है, ये भगवान की सिर्फ चिंतन शक्ति है। उनको मजे आते हैं, उन्होंने जगत बनाया, उन्होंने हटाया। लेकिन अब हमने क्या गलती कहाँ करी? हम इसको अपना मान के बैठ गए। इस जगत के जितने संबंध थे हमने उनको अपना माना, हमने उनके उसमें लिप्त हो गए। जबकि भगवान का अंश होने से हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए था कि जैसे भगवान लिप्त नहीं होते सब कुछ बना के, हम लिप्त ना हो। लेकिन हमने इस जगत में आके सबसे पहला काम ही यही किया, इन भोगों में हम लिप्त हुए। तो इस योग ऐश्वर्य को आंखों से देखो और बुद्धि से समझो और भक्ति से उसको जानो, क्योंकि भक्तियां माम अभी जाना थी। भगवान ने सीधे सीधे अनाउंस किया, मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है, बिना भक्ति के मुझे नहीं जान सकते। तो मेरा जो ये स्वरूप है ममात्मा, ये सारे प्राणियों को पैदा करने वाला है, धारण करने वाला है, उनका पोषण करने वाला है, पर फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं। इसका अभिप्राय है मैं उनमें लिप्त नहीं, स्थित नहीं हूं का अभिप्राय हमारी बुद्धि के अनुसार जितना हम समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझें कि मैं उनमें लिप्त नहीं हूं। इसी बात को 15वां अध्याय और 17वां श्लोक, प्लीज एक बार उसको निकाल के जरूर देखिए। 15 का 17वां, उसमें कहा है कि क्षर जो है वो जगत है, अक्षर
जीवात्मा है। इन दोनों से उत्तम कुछ और भी है, और उसको क्या कहते हैं? परमात्म एति उदाहरिता। उसको कहा गया है परमात्मा, जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबको नियंत्रित करता है। वो परमात्मा शरद्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चक्षरेव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते यस्मात् अक्षरोतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम युलोक त्रयम् आवेश्य। क्या था? हाँ, उत्तमा तो पुरुषस् लोके। एक मिनट खोलना, मेरे दिमाग से निकल गया। यस, तो इसका अभिप्राय ये है, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे, उत्तमा तो पुरुषस्त्वन्य परमात्मा एति उदाहरिता। तो हमें इतना जानना है, उसको परमात्मा कहते हैं जो क्षर से अक्षर से परे है। और इसकी एक और आगे स्टेज है, वो है भगवान जो लोक त्रयम् आविश्य बिभ्रति अव्यय ईश्वरः, जो सारे इस पूरे लोकों को धारण किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, बिभ्रति धारण किए हुए हैं। तो इसका भाव क्या है, इसमें वैज्ञानिकता क्या है कि जैसे मैं सबको उत्पन्न, धारण और पालन करता हूं और अहमता ममता से रहित, फिर भी मेरे में वो ममता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता हूं। तो यहाँ जो योग शब्द है, इसका मैंने पहले भी बताया कि इसका अर्थ है योग संयमने, मतलब योग का अर्थ है कंट्रोल। उनको भगवान पूरे संसार को नियंत्रित करते हैं, पालन भी करते हैं, लेकिन नियंत्रण सिर्फ भगवान का है। जैसे आगे उन्होंने छोटे छोटे विभाग आगे नियंत्रण के लिए दिए हुए हैं। जैसे इस मृत्यु लोक का यमराज नियंत्रण करते हैं और सारे प्राणियों का उनके पाप पुण्य के अनुसार उनको फल देते हैं। लेकिन उन यमराज को, और एक यमराज नहीं है भगवान के पास, यहाँ तो सिर्फ एक की बात करते हैं हम, लेकिन भगवान को तो सारे ब्रह्मांडों में जितने विभाग हैं वो सबका नियंत्रण करते हैं, वो सब पर शासन करते हैं भगवान। तो ये है भगवान का योग ऐश्वर्य, ये उनके योग का ऐश्वर्य, योग का संयमन है। तो ये उनका प्रभाव है, ये उनका सामर्थ्य है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमारी कल्पना अतीत है ये। फिर भी हम अपनी छोटी सी जड़ बुद्धि से उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। बर्फ है और बर्फ में क्या है? जल है, लेकिन जल की सत्ता हमेशा रहती है। आप ऐसा मान के चलो, जल मान लो भगवान है और बर्फ हम लोग हैं, सब जीव। अब हैं तो हम भगवान का ही अंश, हम उस जल का अंश है बर्फ के रूप में। लेकिन आप देख रहे हो बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, उसका नाश होता है और फिर वो वापस किस में आ जाती है? जल में। तो भगवान भी हमें प्रकट करते हैं। बर्फ को कुछ समय तक तो रखा जाता है ना, रख सकते हैं ना, बाद में तो पिघलना शुरू होती है। तो इसी तरह से हमारा है बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर हरि बोल। तो ये जो हमारा ये वाला सिस्टम है, मान लो जल जो है भगवान है और हम बर्फ हैं, हम भगवान में हैं और हमारा विनाश होता है। इसलिए हमारा जब विनाश हो रहा होता है, जब बर्फ पिघल रही होती है, तो जल रोने नहीं लगता है कि ये क्यों पिघल रही है, क्योंकि फाइनली जल बनना है, उधर ही जाना है। इसी तरह से भगवान किसी में लिप्त नहीं होते। हम पिघल रहे हैं तो पिघलने देते हैं, हम विनाश की ओर जा रहे हैं, जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही नियम है, बर्फ ने पिघलना है, इस संसार ने नष्ट होना ही है। तो इसका अभिप्राय ये है कि बर्फ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसी तरह हमारी भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
बर्फ जल पर आश्रित है, हम भगवान पर आश्रित हैं, हम उनकी दया पर ही आश्रित हैं। तो ये कि हमारा जो बीच में अज्ञान है, हमारा अज्ञान हमें हमारे असली घर में जाने नहीं देता, हमारे उस जीवात्मा को हमें पहचानने नहीं देता जो हम हैं, जिसको हम बहुत शब्दों में बोलते हैं, स्वस्वरूप बोलते हैं, उसको अपना अविनाशी रूप बोलते हैं, भगवान का अंश बोलते हैं। लेकिन कहाँ है वो? उसको कैसे देखें? इन जड़ इंद्रियों से देख नहीं सकते। तो फिर हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, उनको प्रसन्न करके। फिर उनका एकमात्र अंश भी हमें अगर दिख जाए, जो भगवान दिखाते हैं समय समय पर, लेकिन बुद्धि तीव्र जब होगी, ये जो कुंठित, ये जो वो लग गए हैं, जंगाल लग गया है, जंग लग गया हमारी जो बुद्धि पे, उसको हम शास्त्रों के अध्ययन से तीव्र करेंगे, भगवान पे विश्वास करेंगे, तब हमें ये कहीं ना कहीं रास्ता दिखेगा। तो पहले भगवान कहते हैं, पीछे ले चलती हूँ आपको, पिछले श्लोक में मत स्थानी सर्वभूतानि, ऐसा कहा भगवान ने। अब क्या कह रहे हैं? नाचा मत स्थानी भूतानि। तो दोनों को कैसे हम जस्टिफाई करें कि जब तक अब ध्यान से इसको बिल्कुल अच्छे से बैठा लेना कि ना मत स्थानी सर्वभूतानि और नाचा मत स्थानी में क्या डिफरेंस है। वो हम एक वो बीच में लाइन लगा के करते थे ना, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, तो इस अंतर को हम अच्छे से जानेंगे। और पहले बोलते हैं भगवान मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, उसके बाद बोलते हैं नाचा हम देशो अवस्थिता। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने अंडरलाइन कर लो इसको। मत स्थानी सर्वभूतानि इंटू नाचा मत स्थानी भूतानि, एंड देन मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना और नाचा हम तेषु अवस्थिता। अब इसको समझते हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानि, जब तक ये भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक ये समझना चाहिए कि भगवान में संसार है और संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। 6वें अध्याय का 30वां श्लोक एक बार हम देखेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बताओ, 6ठे अध्याय में खुद बोल रहे हैं भगवान कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखता है, तस्य अहम ना प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात उसके सामने मैं हमेशा रहता हूँ। सचा न में प्रणश्यति, और वो मुझे हमेशा देखता है, वो मेरे में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ। फिर कंफ्यूजन। तो अब इसको समझते हैं कि लेकिन ये स्थिति क्या है? मत स्थानी सर्वभूतानि, ये उस टाइम की स्थिति है जब दो का भाव है हमारा, जब हम भगवान को और संसार को अलग अलग देखते हैं। हम सोचते हैं दो चीजें हैं, ये भगवान और है और संसार और है। तब इस भाव को भगवान ने समझाया कि सारे मुझ में है और मैं सब में हूं। ठीक है। फिर थोड़ी सी प्रगति की हम, थोड़े आगे बढ़े, तो क्या हुआ? दो का भाव समाप्त हो गया। उदाहरण दे दे के बर्फ जल का दिया, सोने का दिया, आभूषणों का दिया, मिट्टी का दिया, बर्तनों का दिया, तो थोड़ा थोड़ा इस कुंठित बुद्धि में आना शुरू हुआ कि अरे ये तो कुछ अलग है ही नहीं, भगवान कहाँ अलग है और जगत ये तो है ही एक। तो हमने उस स्थिति में, ये दूसरी स्टेटमेंट है कि नाचा मस्थानी भूतानी नाचा हम देशो अवस्थिता, तब तो कुछ है ही नहीं, मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, सोना सोने में, दैट्स इट। तो जब ये दो का भाव खत्म हो जाए, तब है ये, तब की ये स्थिति है कि ना तो परमात्मा में संसार है, ना संसार में परमात्मा है। तो फिर क्या है?
सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। ये भाव आने तक, ये पहली लाइन, और दूसरा भाव आने पर ये मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, ठीक है, और नाचम तेषु अवस्थित, एज सिंपल एज दैट। कौन किसमें रहेगा जब चीज ही एक है? तो आप मुझे बताइए, जल बर्फ में है, बर्फ जल में है, कैसे समझोगे? क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अलावा, जल के अलावा कुछ है ही नहीं। इसी तरह से भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। मिट्टी से बर्तन बनाया, घड़ा बनाया, वो मिट्टी ही है, उससे अलग नहीं है उसकी सत्ता। तो हमें क्या समझना है? भगवान से स्वतंत्र हमारी सत्ता नहीं है। तो फिर क्या हुआ? संसार को स्वतंत्र सत्ता तो जीव ने दी है। गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक, यह इदम धार्यते जगत। अरे ये जीव इसको धारण किए हुए है, इस संसार को उसने पैदा कर दी ये सत्ता। ये संसार की सत्ता जीव ने पैदा की, मतलब मिसकंसेप्शन, अज्ञान कि मैं स्वतंत्र हूं, ये वाली सत्ता जीव ने पैदा कर दी। तो फिर क्या हुआ? संसार की स्वतंत्र सत्ता हुई ममता से, अहंकार से, अहमता, ममता, कामना, ये संसार के स्वतंत्र सत्ता के कारण है। जब तक ये हैं तब तक हमारी दृष्टि में परमात्मा में संसार और संसार में परमात्मा है। लेकिन इसके मिट जाने पर भक्त की दृष्टि में ना तो संसार है, ना संसार में परमात्मा है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। फिर ये स्टेज आती है वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इसीलिए सुदुर्लभा कहा गया इसको कि वसुदेव ही सब कुछ है। ये स्थिति आती है तब जब ये द्वैत मिट जाता है, संसार और भगवान अलग अलग दिखने मिट जाते हैं जब, तब ये स्थिति आती है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदरता से इसको बहुत टेक्निकली वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। ये श्लोक है 11वें स्कंद के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 17वां श्लोक है। 11, 29 और 17 मैं श्लोक आपको बता देती हूँ। यावत सर्वेषु भूतेषु मदभावो न उपजायते तावत एवं उपासित वांग मना काय वृत्ति भी। ये बहुत सुंदर श्लोक है। आप इसको अगर अच्छे से समझोगे तो ये भगवान ने सीधे सीधे एकदम रास्ता बताया है। वो कहते हैं कि जब तक सारे प्राणियों में ये भाव ना आ जाए कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का भी नहीं, सब कुछ भगवान ही है, जब तक ये भाव ना आ जाए तब तक क्या करो? इसको अच्छे से प्लीज समझ लो। तब तक हमें क्या करना है? जब तक हमें द्वैत है तब तक हमें क्या करना है? तब तक श्रीमद् भागवतम कहती है कि सब कुछ परमात्मा है, ऐसा वास्तविक भाव ना होए जब तक, तब तक इस प्रकार वाणी, मन और शरीर की सभी वृत्तियों से, वृत्तियों मतलब व्यवहार से, सारे बर्ताव से तुम मेरी उपासना करो। इसको और क्लैरिटी से बताती हूँ। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हें ये संसार और ये भगवान अलग दिख रहा है तब तक तुम एक काम करो, सारे प्राणियों के प्रति मन, वाणी और अपने कर्म और शरीर की वृत्तियों से, वृत्तियां मतलब अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से आप मेरी उपासना करो। इसका अभिप्राय है कि तब तक तुम सब में मुझको देखो और अपने को इम्प्रूव करो, अपना शुद्धिकरण करो। सब प्राणियों में मुझे देखो। ये श्रीमद् भागवतम कह रही है, ये हमें रास्ता दिखा रही है। जब तक तुम्हें ये बुद्धि नहीं हो तब तक तुम मेरी उपासना इस रूप में करो, सबके साथ मन से, वाणी से, शरीर से अच्छा व्यवहार करके तुम मेरी उपासना करो। अर्थात जब तक
साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक प्राणियों में भगवत बुद्धि करके मेरी उपासना करें, और जब तक उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता ना रहे, केवल भगवान रह जाएं, तब तक इस चिंतन से वो अलग ना हो। अभिप्राय है, भगवान एक तरह से ये गारंटी दे रहे हैं कि ये करते करते आपको एक दिन इसकी सत्ता नजर आनी बंद हो जाएगी, और तब क्या नजर आएगा? सिर्फ मैं। तब ये भूत भृच भूतस्तो ममात्मा भूत भावना। फिर ये आता है 10 का 8वां, जो मुझे बहुत प्यारा श्लोक है और मैं हमेशा बोलती हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। फिर ये भावना आती है कि मुझसे सब उत्पन्न है, मुझसे ही सब हो रहा है। फिर ये भावना आती है 15 का 17, यो लोक त्रयम आविश्य बिभ्रति अव्यय ईश्वरा। फिर ये भावना आती है 7 का 6 श्लोक, अहम कृष्णस्य जगता प्रभुवा, मैं सारे जगत का पालन पोषण करता हूँ। तो संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करना, पालन पोषण करते हुए और उनका सब तरफ से ध्यान रखते हुए वो उसमें लिप्त नहीं होते, और इसी का दूसरा रूप है कि वो उसमें स्थित नहीं होते और उनमें आसक्त भी नहीं होते। तो अगर हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे कि भगवान के अलावा हमें और कुछ नहीं दिखेगा। एक बार वृंदावन में कोई बहुत ज्ञानी संत पहुंचे, तो उन्होंने वृंदावन वासियों से ऐसे ही बात कर रहे थे कि भगवान तो तुम क्या भगवान की पूजा करते हो जितनी हम भगवान को समझते हैं। तो उन्होंने बोला, अच्छा क्या समझते हो आप? तो उन्होंने बोला, हम तो उनके अनन्य भक्त हैं कि हम तो भगवान के अलावा ना किसी को नहीं देवी देवता को पूछते। तो वृंदावन वासी कहते हैं, अच्छा ये तो मैं आज पता चला कि उनके अलावा भी कोई है। अच्छा हुआ आपने बताया, हमें तो ये पता ही था। तो हमें तो सिर्फ यही पता है कि कन्हैया है और कोई है ही नहीं, वही भगवान है, वही है सब कुछ। तो वो वाली जो स्टेज है, उस स्थिति में ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं रहते, क्योंकि संसार की सत्ता ही नहीं है जो क्वेश्चन पैदा करती है ये सत्ता। तो जड़ता की जब सत्ता ही नहीं, तो इसका भी बहुत सुंदर दूसरे ही अध्याय में भगवान ने 16वें श्लोक में बोल दिया था, ना सत्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता। जड़ता की सत्ता केवल कामना के कारण है ही नहीं। हमें भोग इच्छाएं होती हैं तो हम इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं और उससे बंधते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा भगवान का मैसेज है कि जैसे मैं उत्पन्न करके, पालन पोषण करके, धारण करके, उनका सब करते हुए भी मैं उसमें लिप्त नहीं होता, हर प्राणी, मैसेज यही है वैज्ञानिक, ये सब करते हुए भी इस संसार में लिप्त ना हो और इसकी स्वतंत्र सत्ता ना माने। ठीक है, इसी को समझाने के लिए भगवान ने 6ठा जो श्लोक है, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारे। इट्स अगेन वेरी ब्यूटीफुल। भगवान ने एकदम इसको बहुत सटीक उदाहरण दिया है। बहुत इसका अनुवाद यही है कि जैसे आकाश में स्थित वायु, यथा आकाश स्थितो नित्यम, वायु उसमें स्थित रहते हुए सर्वत्र गो महान, हर जगह वो जाती है, घूमती है, उसी तरह से सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधानी, मेरे आश्रय में रहते हुए ये सब कुछ करते हैं। जैसे आकाश से ही उत्पन्न वायु महान, ये जो वायु है वो आकाश में दैव स्थित है, लेकिन आकाश उसे छूता नहीं है, वो आकाश को मलिन नहीं कर सकती। हमें लगता है आकाश में बादल आ गए, लेकिन आकाश को कोई ढक नहीं सकता, ये भी हमें पता है। तो आकाश को मलिन नहीं कर सकती वो वायु। इसी तरह से संपूर्ण प्राणी
क्या होते हैं? मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं होता। आकाश का उदाहरण दिया है वायु के साथ। अब इसको समझते हैं। वायु हमेशा आकाश में है। आकाश में रहते हुए आप देखते हो कहीं वो बह रही है, कहीं वो चुपचाप है, और कहीं पर आंधी तूफान आ रही है। कौन कौन से नाम के तूफान आते हैं? अभी 2 दिन पहले तमिलनाडु में तूफान आया एक बहुत जबरदस्त। वही आकाश शांत रूप में भी थी, यहाँ कुछ नहीं था, दिल्ली में कुछ नहीं था उस वायु से। तो वो वायु सब इसी तरह से वायु की तरह भगवान में स्थित है। जैसे वायु आकाश में स्थित है, हम भगवान में स्थित रहते हुए 84 लाख योनियों में घूमते हैं। सर्वत्र गो महान, सब जगह ग जाते हैं, गम धातु से है, सब जगह हम जाते हैं। उसी तरह से सर्वाणी भूतानि मत स्थानी इति उबधारे, जैसे वायु आकाश में स्थित होकर भी ना आकाश में लिपायमान होती है और सब जगह अलग अलग रूपों में होती है। कहीं आंधी है, कहीं तूफान है, कहीं शांत है, कहीं ठंडी है, कहीं गर्म है। उसी तरह से हम भी विभिन्न योनियों में घूमते घूमते भगवान में ही स्थित रहते हैं। इसलिए सिर्फ भगवान है और कुछ नहीं है। इस स्टेज तक हमें आना है और हमें उसे समझना है। तो पूरे हम एक ब्रह्मांड में नहीं घूमते, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, कौन कौन सी योनियों में घूमते घूमते एंड में प्रलय काल में भगवान में लीन हो जाते हैं और फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। फिर से वही अज्ञान कि मैं तो खुद का राजा हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो हूँ। मुझे यहाँ की उपाधियां जो एकदम निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक है, तो ये समझने में हमें जन्म लग जाते हैं। तो अभी हमें अब 4 से लेकर 6 श्लोक तक भगवान ने 3 बार मत स्थानी का वर्ड यूज किया है। आप चेक कर सकते हो। मत स्थानी सर्वभूतानि नाचा मत्स्थानी भूतानि पश्चिमे योगेश्वरम। तो यहाँ भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, मुझे छोड़ उनकी स्थिति है ही नहीं। ये जितना मर्जी दोस्ती इस प्रकृति से कर लें, जितनी मर्जी, जितना भी गहरा संबंध इस प्रकृति से जोड़ लें, लेकिन प्रकृति और ये जीव इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते और मुझसे ये अलग नहीं हो सकते। प्रकृति से ये जुड़ नहीं सकते, मुझसे ये अलग हो नहीं सकते। और इसमें एक ही रीजन है कि ये जो शरीर है, ये जो भौतिकता है, ये विनाशशील है। अपरा और परा का संग कैसे हो सकता है? एक रहेगी तो दूसरी नहीं रहेगी। तो अब इसमें एक तो है ही अविनाशी, जीव अविनाशी है। संबंध जोड़ लिया उसने विनाशी के साथ, उसको सच्चा मानने लगा, बस यहीं पे सब घूम गया। तो भगवान के हम सन्मुख न होकर विमुख हो गए। तो वायु का आकाश से नित्य संबंध है, अर्थात वायु में जरा भी शक्ति नहीं कि वो आकाश से अलग हो सके। और इसी तरह से हमारा संबंध, हम में जरा भी शक्ति नहीं कि हम भगवान से अलग हो सके, लेकिन हमने मूर्खता की अलग होने की। हमने किसी और को सच समझा, सच को झूठ समझा या नहीं समझा। तो यहाँ पे हम आके जैसे किसी कार्य को देखो, जो कार्य हो चुका है, हर कार्य के पीछे, ये हमारे दार्शनिक कहते हैं, दर्शन में है, हमारे वेद पुराणों में, कार्य कारण संबंध। हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कारण तब तक नहीं जब कार्य को देखकर कारण का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कारण उसमें अप्रकट रूप में रहता है। लेकिन किसी जैसे मान लो मैंने कोई अद्भुत वस्तु देखी, मैंने पहली बार कोई वस्तु देखी, तो उस वस्तु के पीछे के कारण को अगर मुझे समझना है तो मुझे उसकी पूरी बैक हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, मुझे वहां जाना पड़ेगा समझने के लिए। मुझे कार्य दिख रहा है,
मान लो मुझे एक भवन दिख रहा है, बहुत सुंदर बना हुआ, लेकिन उस भवन के बनने का कारण क्या है ये उसमें अप्रकट है। कारण था लेकिन उसके पूरे कंप्लीट होने के बाद वो नहीं दिख रहा। अगर मैं उसको जानना चाहूंगी तब मैं उसके पीछे जाकर उसका पता करूंगी, ये किसका भवन है, ये किसने बनाया, ये कहाँ से इसका डिजाइन लिया गया, कहाँ से कहाँ से वो आए, कारीगर आए बनाने के लिए। तो ये मतलब उसके पीछे कारण जरूर है। तो इस जगत में भी हमें कार्य और कारण से जानना है। जो अप्रकट है, हमारे यहाँ उत्पन्न होने का कारण अव्यक्त है, अप्रकट है, उसको हमें जानना है। तो अब उस अप्रकट को जानने के लिए हमें प्रयत्न पूर्वक उस परा के पास जाना होगा जो सदैव उस अप्रकट के विषय में जानता है और उसको प्रकट करता है। तो बस इतना ही है और सब चीजों से बचना है, कुछ नहीं जानना। तो बस इतना जान लो, भगवान है और भगवान ही है, उनके अलावा और कुछ नहीं है। सारे प्राणियों में वो है, सारे प्राणियों में वो नहीं है। सारे हमने कौन से लेवल पे ये समझना है, कौन से लेवल पे ये समझना है कि मैं हूं भी और नहीं भी, मेरा योग ऐश्वर्य क्या है। मुझे तो लगता है ये सब समझने की जरूरत ही क्या है, इतना ही समझो, सब कुछ भगवान है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, दैट्स इट। और भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। बर्फ, हम बर्फ हैं, भगवान जल है, भगवान की हमेशा सत्ता है, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दैट्स इट। तो ये हमारे तीनों श्लोक बिल्कुल इंटरकनेक्टेड थे। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा भी मैं इसको क्लियर कर पाई हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव जनों का, आप सबका।